गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4 आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण। मतलब आंकड़ों का प्रबंधन, जैसे डाटा रहता है, बहुत सारा जो डाटा रहता है। डाटा का कहने का क्या अर्थ हुआ, जैसे कि हमारे देश में मतलब क्या कितने जनसंख्या है, ये सब भी एक डाटा हुआ। कितनी उम्र का है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कितने उम्र का हमारे देश में ज़्यादा जनसंख्या है, तो ये डाटा के अनुसार ही मतलब क्या जो कि डाटा तैयार होगा, ये डाटा पर ही तैयार होगा। जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर जनसंख्या बना रहा है, जैसे कि 1 से 5 वर्ष के आयु के वर्ग के कितने मतलब क्या हमारे देश में जनसंख्या है। फिर 5 से 15 वर्ष के, 15 से 25 वर्ष के, ये सब हुआ यंग। उसके बाद 25 से 45 वर्ष के, फिर 45 से 60 वर्ष, और 60 से ऊपर जो वर्ष होता है, ये सब जो मतलब क्या जब बनता है ना, जनगणना बनता है, तो उसी से डाटा तैयार किया जाता है और जो डाटा पब्लिश होता है। ठीक है, तो मतलब कैसे यही जो इतना, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 140 करोड़ प्लस है, तो उस डाटा को किस तरह मतलब क्या जो है कि प्रस्तुतिकरण किया जाता है और जो है कि प्रबंधन कैसे किया जाता है, वही हम लोग सीखेंगे। अब देखो, उस डाटा को ना किसी भी प्रकार का डाटा हो, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में, आगे क्वेश्चन भी आपके स्कूल में मतलब 60 से 70 विद्यार्थी होंगे आपके कक्षा में, तो उसमें से होंगे कि किसी को कोई खेल पसंद होगा या किसी को कोई मिठाई पसंद होगा, तो उसको किस तरह आप जो है कि उसको डाटा हैंडलिंग करोगे, मतलब उसको प्रबंधन करोगे, मैनेजमेंट करोगे, वही इस चैप्टर में सीखोगे। ठीक है, हो सकता है अपने क्लास का आप मॉनिटर हो, अगर आपको काम मिल गया कि जो है कि बताओ कि इसको क्या है, मतलब क्या क्या पसंद है, कौन सा खेल पसंद है, तो सभी से पूछेंगे। जैसे मान लीजिए कि 5 विद्यार्थी को क्रिकेट पसंद है, किसी को हॉकी पसंद है, किसी को वॉलीबॉल पसंद है, तो अलग अलग खेल है। आगे क्वेश्चन भी है दिया हुआ, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप ये पढ़ रहे हो ना, थोड़ा सा दिक्कत आपको होगा ही। देखिए यहाँ पे देखिए, आंकड़ा आखिर क्या होता है। आंकड़ा जो हम लोग बोल रहे हैं अभी, आंकड़ा जो डाटा जिसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, तथ्यों, संख्याओं तथा संख्याओं, मापनों, प्रेक्षणों या वस्तुओं के अन्य विवरणों के संग्रह, जो हमें उन वस्तुओं के विषय में सूचना प्रदान करते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। मतलब कोई भी तथ्य हुआ, उसका संख्या हुआ, उसका मापनों की संख्या हुआ, उसका प्रेक्षण हुआ, वस्तुएं यानी विवरण है, उसका जो है कि विवरणों का संग्रह जो है कि उसको हम लोग डाटा कहते हैं। ठीक है, ये डाटा यहाँ पे मतलब उसी को बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4.1 में यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन आंसर भी आगे दिया हुआ, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बहुत आसान चैप्टर है। देखिए, हो सकता है फर्स्ट टाइम देखने पे टफ लगा होगा, लेकिन बहुत आसान ये चैप्टर है। यकीन मानिए कि आपको इतना आसान से समझ में आ जाएगा कि मतलब एक बार ही पढ़ोगे आपको आ जाएगा समझ में। यहाँ पे देखिए 4.1 आंकड़ों का संग्रहण और संगठन, इसको कैसे करेंगे। जैसे देखिए, सब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, जैसे कि क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है। उसके बाद मैं सोचती हूँ कि हमारे कक्षा में क्रिकेट के सबसे लोकप्रिय मतलब क्या सबसे क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है। मैं क्रिकेट कभी कभी खेलता हूँ, परंतु हॉकी हुआ जो है कि मुझे सबसे अधिक पसंद है। यहाँ पे सब आपस में बच्चे जो है कि बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अपनी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को पता लगाने के लिए नब्बे और नरेश को क्या करना चाहिए, क्या आप उनकी सहायता कर सकते हैं। तो अब सभी बच्चे का मतलब सभी बच्चे से पूछा जा रहा है कि भाई आपको कौन सा खेल पसंद है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ। आपको कौन सा खेल पसंद है, आपको कौन सा, सबसे पूछा जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे नरेश और नव्या ने अपने कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर यह पूछने का निर्णय किया कि उनका पसंदीदा खेल जो है कि और क्या है, और फिर उन्हें एक सूची तैयार, जैसे कि महनूर कबड्डी, जेबुमोन हॉकी, सिमरन कबड्डी, सभी का नाम लिखा हुआ और सब जो है कि खेल का यहाँ पर भी नाम लिखा हो कि उसको कौन सा पसंदीदा खेल है। जैसे आपका क्या पसंद है, कौन सा पसंदीदा खेल है, आप कमेंट में बताओ। आपका कौन सा, क्रिकेट पसंद है, हॉकी पसंद, ज़्यादातर बच्चे को, लड़के जो होंगे ना, उसको क्रिकेट ही पसंद होता है, और मुझे भी क्रिकेट पसंद है। आपको क्या पसंद है, आप कमेंट में बताओ। ठीक है, ये देखिए डाटा तैयार कर लिया गया। अब डाटा को मैनेज कैसे करेंगे, डाटा को प्रबंधन, ये तो डाटा तैयार है, इसको मैनेज कैसे करेंगे, वही डाटा हैंडलिंग हम लोग कहते हैं। अब देखिए, अब जो है कि उसको हम लोग बनाएंगे। वह प्रसन्नतापूर्वक कहती है कि मैं आंकड़ों को संग्रहित कर लिए हैं। अब जो है कि मैं सबसे अधिक लोकप्रिय खेल बता सकती हूँ। अब जो है कि इससे पता कर सकते कि किसको मतलब कौन लोकप्रिय, सबसे अधिक लोकप्रियता मतलब क्या, सबसे अधिक कौन सा खेल पसंद है सबसे ज्यादा। कुछ अन्य बच्चों उस सूची को देख रहे हैं और आश्चर्य हो रहे कि उन्हें हम अभी सबसे अधिक लोकप्रिय खेल तो नहीं देख पा रहे हैं, इस सूची में कैसे प्राप्त करेंगे। कुछ बच्चे जो है कि देख रहे हैं, भाई ये क्या हो गया, ये तो है ऐसे ही लिखा हुआ, मतलब डायरेक्ट लिखा हुआ, इसमें सबसे अधिक कौन सा खेल पसंद है, ये तो कैसे पता चलेगा।
तो यहाँ पे देखिए अब जो है कि आइए पता लगाए जो है कि क्वेश्चन आंसर जो है कि स्टार्ट करना। पेज नंबर कितना है 75 है और आगे भी है क्वेश्चन दिया हुआ, इसको हम लोग यहाँ तक पढ़ लेंगे। ये जो है ना मतलब क्या टेली जो मार्क है, टेली मार्क, इसको भी हम लोग आज सीख लेंगे। आइए पता लगा ये जो है कि 76 पेज नंबर, इसको हम लोग नेक्स्ट डे कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन भी दिया हो, इसको भी हम लोग कर लेंगे बीच में। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है और छोटा चैप्टर है, ज़्यादा टफ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्या है क्वेश्चन, नरेश और नव्या के कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे मैं एक आपको डाटा तैयार करना कि डाटा को किस तरह संग्रहित करेंगे उसको मैं तैयार करना सिखा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे जो आइए पता लगा है 1 है, आइए पता लगा पेज नंबर जो भी है इसको देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खेल, जो भी खेल है और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे संख्या, संख्या। ठीक है, खेल है उसके बाद जो भी संख्या है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले ऊपर में कुछ भी आप लिख सकते हो, जो भी खेल है उसमें ऊपर में लिख सकते हो। जैसे खेल देखिए, इसको डाटा तैयार करें कैसे करेंगे, तो सबसे पहले है कबड्डी, लिख लेंगे कबड्डी, कबड्डी। ठीक है, कबड्डी हुआ ऐसे लिख देंगे, ऐसे डाटा हैंडलिंग इसी तरह लिखा जाता है, मतलब डाटा तैयार किया जाता है। ये आगे हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे ऐसे, ये बनाने को कह दे। कबड्डी हुआ ये खेल का नाम हुआ, ऐसे लिख देंगे खेल का नाम और संख्या, मतलब कितने लोगों को खेल जो है कि वो पसंद है। कबड्डी हुआ। हॉकी, उसके बाद देखिए हॉकी है, हॉकी, फिर कबड्डी है, उसको अभी छोड़ेंगे, पहले देख लेंगे आखिर कौन कौन से आखिर खेल दिया हो। कबड्डी हुआ, उसके बाद सतोलिया है जिसको पिट्टू बोलते हैं। सतोलिया कौन खेल होता है ये पता नहीं। सतोलिया जिसको हम लोग पिट्टू बोलते हैं, पिट्टू या पिट्टू शायद होता है कि कुछ जो होता है ना डंडा बना के, डंडा नहीं, जो होता है ना कि उसको क्या बोलते हैं, टिल्लू ऐसे बोला जाता है, टिल्लू डंडा कुछ। यहाँ पे देखिए पिट्टू हुआ, उसके बाद कबड्डी तो लिख दिए, हॉकी भी लिख दिए, क्रिकेट अब लिखेंगे यहाँ पे क्रिकेट, क्रिकेट, यहाँ पे क्रिकेट लिख लिए। अब क्रिकेट आपको भी इसी तरह तैयार करना है, मैं बता रहा हूँ आपको, पहले आराम से वीडियो को वॉच करते रहना। यहाँ देखिए बैडमिंटन, बैडमिंटन, बैडमिंटन हो गया। ठीक है, बैडमिंटन के बाद देखिए अब बैडमिंटन हो गया। फुटबॉल, यहाँ पे लिख देंगे फुटबॉल, फुटबॉल हो गया। ठीक, उसके बाद क्रिकेट, सौतोलिया, बैडमिंटन, और भी देखिए कुछ अलग खेल तो नहीं दिया हुआ, नहीं इतना ही दिया हुआ। ये सब जो है कि अब इसको हम लोग सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कैसे है, कितना मतलब कौन है उसको पता करेंगे। एक कबड्डी हुआ, ऐसे देखिए यहाँ पे कबड्डी हुआ, कबड्डी का डी होगा कबड्डी। ठीक है, कबड्डी में देखिए अब कबड्डी कितने लोगों को पसंद है हम लोग गिनती करेंगे। जैसे मेहनोर देखिए एक, अब देखिए 1 2 3, 3 के बाद वहाँ पे हुआ 3 3 4 5, 4 5, 4 5 5 5 6, 6 लोगों को कबड्डी पसंद है। एक बार और मिला लेते हैं, देखिए कहीं छोटा भी है, 1 2 3 3, उसके बाद 4 5 4 5 5, थोड़ा अच्छे से 6, तो 6 लोगों को क्या पसंद है कबड्डी, आपको 6 ऐसे लिख देना। हॉकी देखिए, हॉकी कितने को पसंद है, तो 1, उसके बाद 1 के बाद हुआ 2 3 3, उसके बाद 4 5 6, 6 हुआ 7 7 8 8, तो 8 हॉकी जो है कि 8 लोगों को पसंद है, 8 बच्चों को 8 लिख देंगे। ठीक है, देखिए लाइट कट गई, फिर भी दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा बहुत हो सकता है दिक्कत हो, अब थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब उसके बाद पिट्टू सौतेलिया जिसको बोलते हैं, यहाँ देखिए 1 1, उसके बाद 2 3 4 5, 5 लोगों को क्या पसंद है, तो हॉकी पसंद है, हॉकी लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्रिकेट कितने को पसंद है, तो यहाँ देखिए अब लाइट आ गई, थोड़ा सा मैं 1 मिनट थोड़ा सा ये बढ़ा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देते हैं ताकि अच्छे से एकदम क्लियर विजिबल हो। ठीक है, अब देखिए क्रिकेट, तो क्रिकेट देखिए कितने लोगों को पसंद है, तो यहाँ से आते हैं 1 2 3 4, 4 हुआ, 4 के बाद देखिए 5 6, 6 लोगों को क्रिकेट पसंद है। बैडमिंटन देखिए, तो बैडमिंटन 1 1 हुआ, 2 2 हुआ, 2 के बाद देखिए 2 2 नहीं सॉरी 2 2 2 ही लोगों को बैडमिंटन पसंद है, थोड़ा अच्छे से गिनना है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब फुटबॉल में देखिए कितना लोगों को पसंद है, तो 1 लोगों 1, उसके बाद 1 के बाद देखिए 1 हुआ, 1 2 2 2 3 4, 4 हुआ, 4 यहाँ पे इसमें नहीं दिया हुआ एक भी क्रिकेट, 4 4 लोगों। अब देखिए ऐसे हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में कुल लिख दीजिए, ये देखिए सिर्फ चेक करने का तरीका हुआ
कि मेरा सही है या गलती है। जैसे देखिए 6 8 14 14 5 कितना हो जाएगा 14, ऐसे ही लिखने की कोई जरूरत, तो कुल करने की कोई जरूरत नहीं, बस मैं मतलब क्या कंफर्म करने के लिए कि ये जो गिनती की है ना क्या सही की है, कुछ छोटा भी है। देखिए 6 8 14 14 5 19 19 6 25 25 2 27 27 और 4 कितना हुआ 27 4 31 हुआ। अब सबको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। देखिए 31 आ गया। 31 बच्चों का यहाँ पे डाटा तैयार किया गया। जैसे कबड्डी देखिए 6 लोगों को, हॉकी 8 लोगों को, सौतेलिया जिसको पिट्टू बोलते हैं 5 लोगों को, क्रिकेट 6 लोगों को, बैडमिंटन 2 लोगों को, फुटबॉल 4 लोगों को और जो है कि टोटल दिया हुआ 31 दिया हुआ। आपको ये ऐसे कर लेना ताकि कंफर्म हो जाओ कि आप सही है, ठीक है। ऐसे कर लिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, कह रहे कि नरेश और नव्या ने कक्षा में सबसे मतलब कि सहपाठियों सबसे अधिक लोकप्रिय जो है कि बीच में सबसे अधिक कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे हम लोग 1 नंबर ऐसे बना देंगे, ऐसे 1 नंबर लिख देंगे, ठीक है, ऐसे बना देंगे। अब उसके बाद आपको नीचे में लिखना, लिखेंगे सबसे पहले, सबसे पहले पहले। अब जैसे हम लोग देखिए सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है, तो हॉकी देखिए सबसे अधिक लोकप्रिय है, हॉकी सबसे अधिक लोकप्रिय खेल है। लेकिन सबसे पहले सभी 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 खेलों का नाम लिखेंगे, सभी खेलों का नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे जो आंकड़ों में दिया हुआ लिखेंगे, लिखेंगे जो आंकड़ा में दिया हुआ, आंकड़ों में दिया है, आंकड़ों में दिया है, दिया है। उसके बाद, उसके बाद बाद उसमें, उसमें पसंद मतलब क्या जो है कि पसंदीदा, उसमें पसंदीदा खेलों को, खेलों को, खेलों के संख्या को, संख्या को लिखेंगे, लिखेंगे, लिखेंगे। अतः, अतः सबसे पसंदीदा खेल, सबसे पसंदीदा खेल, पसंदीदा खेल हॉकी है, खेल हॉकी है। आगे भी एक क्वेश्चन है पसंदीदा खेल हॉकी, मतलब सिर्फ इसमें कह रहा है कि उसको कैसे पता करेंगे। तो देखिए इस तरह हम लोग डाटा तैयार किए जिसके माध्यम से यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, पसंदीदा खेल पता चल रहा है। इसी तरह आपको लिखना पहले खेल का नाम, उसके बाद संख्या लिखना, उसका जो संख्या, जैसे कबड्डी 6 बच्चे को पसंद है तो आपको गिनती करके 6 निकाल देना। उसके बाद हॉकी 8 लोगों को, तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन हुआ 8 हॉकी, तो ऐसे हॉकी आपको लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आगे देखिए 1 के बाद देखिए 2, यहाँ पे 2 में क्या दिया हुआ, तो दिया है उनकी सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है। तो सबसे अधिक देखिए उसमें कह रहा था कैसे पता करेंगे, तो आप देखिए सबसे अधिक लोकप्रिय कौन, हॉकी, हॉकी भी हम लोग लिख दिए, हॉकी ऊपर भी लिख दिए थे, चलिए कोई बात नहीं, हॉकी हुआ। उसके बाद देखिए सबसे अधिक लोकप्रिय खेल हॉकी हुआ। अपने सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए, अपने सहपाठियों के बीच सबसे जो है कि लोकप्रिय खेल ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो आपने क्या करना है, आपको 3 नंबर में जो है कि अपने सहपाठियों के साथ, जैसे कि आपका जो दोस्त है उसके जैसे कि बहुत सारे दोस्त होंगे, तो सभी दोस्त जो सहपाठी जो क्लास में होगा सभी बच्चे से इसी तरह आपको पूछना है कि तुम्हारा कौन सा फेवरेट है, तुम्हारा कौन सा फेवरेट खेल है। तो सबका आपको डाटा लिखते चलना है, लिखते चलना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मान लीजिए सुरेश है, सुरेश ना, सुरेश नाम नहीं होगा दोस्त का, हो ये पुराने ज़माने का नाम हुआ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए शुभम है, शुभम, तो शुभम का क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे राहुल होगा, राहुल, राहुल को मान लीजिए कि बैडमिंटन पसंद है, बैडमिंटन लिख देंगे। इसी तरह आपको 10 डाटा तैयार करेंगे, बैडमिंटन। उसके बाद रॉकी हुआ, रॉकी को हुआ पिट्टू पसंद है, पिट्टू लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हुआ, उसके बाद अब मान लीजिए समीक्षा, समीक्षा हुई, समीक्षा से पूछेंगे तो समीक्षा को फुटबॉल पसंद है, फुटबॉल। इस तरह आपको लिखते हुए चलना। और भी बहुत सारे खेल जो है क्या होगा लिखना है आपको, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों का और सहपाठी, सहपाठी तो 4 होगा ही नहीं, और भी बहुत सारे होगा, सभी से फेवरेट आपको लिखना। और लिखने के बाद जो है कि अपने सहपाठी एक तरह से इसे खाना बना लेना है, इस तरह जो है कि ऐसे बना लेना है। ऐसे मान लीजिए 4 खेल लिया गया है, जैसे यहाँ पे 4 खेल लिया गया है, तो सभी को आपको लिख लीजिए। जैसे शुभम हुआ, जैसे आरती, तो आरती को क्रिकेट पसंद है, ऐसे लिख देंगे क्रिकेट, क्रिकेट। उसके बाद देखिए यहाँ पे मंटू को मान लीजिए कि यहाँ पे फुटबॉल पसंद है, फुटबॉल लिख देते हैं, फुटबॉल, फुटबॉल। उसके बाद देखिए यहाँ पर
उसके बाद देखिए यहाँ पे विकास को मान लीजिए कि क्रिकेट पसंद है, ऐसे लिख देंगे क्रिकेट क्रिकेट। उसके बाद राजा को देखिए, राजा को क्या पसंद है, तो राजा को यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैडमिंटन पसंद है, ऐसे लिख देंगे बैट लिख दिए, बैड होगा बैडमिंटन। अब सबका जो खेल का नाम लिख दीजिए बैडमिंटन, ऐसे ही आपको लिख देना। अब क्या करना, एक तरफ खेल का नाम लिखिए, एक तरफ जो है कि संख्या लिखिए, खिलाड़ियों की संख्या यानी तो संख्या। यहाँ पे देखिए खेल, तो क्रिकेट पहले लिखें, आप देखेंगे क्रिकेट आखिर कितने बच्चे को लिखे, और भी बहुत सारे आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे देखिए क्रिकेट 1 2, उसके बाद 3, 3 लोगों को क्रिकेट पसंद है। अब देखिए क्रिकेट हो गया। उसके बाद देखिए बैडमिंटन, तो बैडमिंटन कितने लोगों, 1 2, 2 लोगों को बैडमिंटन पसंद है, और भी बहुत सारे खेल है। बैडमिंटन, पिट्टू देखिए कितने को पसंद है, तो पिट्टू देखिए सिर्फ एक ही को लिख देंगे। क्रिकेट लिख दिए। फुटबॉल देखिए कितने को पसंद है, फुटबॉल फुटबॉल देखिए कितने को पसंद है, तो फुटबॉल एक ही लोगों को पसंद है। ऐसे ही आपको डाटा तैयार कर लेना है, ठीक है। इस तरह आपको जो है कि, और सबसे अधिक जो है कि लोकप्रिय खेल कौन सा है आपके, जो है कि प्रयास करना। इसमें देखिए सबसे अधिक लोकप्रिय कौन होगा, 3 नंबर क्रिकेट, तो लिखेंगे अतः मेरे कक्षा में, अतः आपको अच्छे से पहले बनाना, उसके बाद लिखना है इसे। अतः मेरे कक्षा में सबसे लोकप्रिय खेल, सबसे यहाँ पे देखिए ट्राइपॉड बहुत ज़्यादा हिल रहा है, लोकप्रिय खेल जो है कि क्रिकेट है। आपके हो सकता है कुछ और हो, आपको ऐसे तैयार करना। मैं सिर्फ ऐसे आपको डाटा मतलब क्या ऐसे तैयार फॉर्मेट तैयार करके दे रहा हूँ कि आपको इस तरह बनाना है, ठीक है। समझ गए ना। अब देखिए आगे जो है कि क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पेज खत्म हो गई है, पेज दूसरा लेते हैं थोड़ा सा। हाँ अब देखिए हो गया। अब 3 नंबर भी हम लोग बना लिया। अब देखिए 4 में कह रहा है कि परी आगे दिए गए प्रश्नों, मतलब परी जो है कि आगे प्रश्नों को उत्तर देना चाहती है। जिन प्रश्नों का उत्तर जो है कि आंकड़ों को संग्रहित करने की आवश्यकता, आंकड़ों को संग्रहित करने को, उसमें जो है कि आपको सही का टिक लगाए। जिन प्रश्नों के उत्तर जो है कि आंकड़ों की संग्रहित नहीं करना, उसमें क्रॉस का टिक लगाना है। आंकड़ों को संग्रहित जो देखिए मतलब क्या, देखिए आंकड़ों को संग्रहित मतलब क्या, कोई भी डाटा है उसको अगर मतलब कि आंकड़ों में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तो उसमें टिक लगाना, जिसमें नहीं हम लोग कर सकते, जो कि फैक्ट है, जो मतलब एकदम ज्यों का त्यों है, तो उसमें आपको क्रॉस का टिक लगाना है। देखिए यहाँ पर उसके कक्षा में के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय टीवी शो, जैसे देखिए क्रिकेट वहाँ पे खेल था, लोकप्रिय टीवी शो जैसे आपका कोई भी पसंद डोरेमोन हुआ, जैसे कि मोटू पतलू हुआ, तो कोई भी होगा ना क्रिकेट मतलब क्या टीवी शो या कोई भी सीरियल होगा, तो जैसे कुमकुम भाग्य हुआ, ये सब जानते होंगे आप लोग, तो उसमें कौन सा पसंद है, तो उसके लिए डाटा तैयार कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में 30 विद्यार्थी आपके क्लास, तो सबसे पूछेंगे कौन सा पसंद है, तो सभी का जो है कि नाम लिख सकते हैं, तो उसमें डाटा तैयार करना होगा, तो इसमें सही का निशान आपको लगा देना। आपको जो है कि बुक में नहीं लेना है, लिखना है, ठीक है। भारत ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी, तो ये तो डाटा हुआ, कितना कब प्राप्त की थी आप कमेंट में बताओ। ये तो डाटा नहीं तैयार कर सकते इसमें, तो ये क्रॉस करना है। उसके बाद देखिए उसके मोहल्ले या बस्ती में कितना पानी नष्ट हो रहा है, इसमें हम लोग तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नष्ट हो रहा, किसी के घर से 5 लीटर हो रहा होगा, किसी के 7 लीटर होगा, तो इससे हम लोग डाटा तैयार कर सकते हैं। जो मतलब ज्यों का त्यों है उसमें नहीं कर सकते। भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी कहाँ है, कमेंट में बताओ। ये सब चीज़ जो मैं कमेंट में बताने बोल रहा हूँ, तो उसको कमेंट में लिखना ही है, लिखना हर हाल में, ठीक है। तब देखेंगे कि आपका जनरल नॉलेज भी स्ट्रांग होना चाहिए ना। इस सिर्फ मैथ पढ़ने से काम चलेगा नहीं बाबू, ठीक है। अच्छा देखिए इस और ये दोनों को आपको कर लेना। अब देखिए एक मतलब क्या, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर आपको ये पढ़ाई तो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, इसका हैंड रिटन नोट्स जो कंप्लीट आप बुक पढ़ रहे हो, इसका कंप्लीट बुक चाहिए आपको, जो है कि हैंड रिटन नोट्स चाहिए, जिसको ई बुक कह सकते हैं हम लोग। ई बुक का मतलब क्या हुआ, आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ के फॉर्मेट में आप, या प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हो दुकान पे जाके, जहाँ पे प्रिंट आउट का शॉप है, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बताओ कि हैंड रिटन नोट्स हम मुझे चाहिए। देखिए हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट बुक का मिलेगा आपको, जो कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक आपको कंप्लीट, ये नहीं कि एक ही चैप्टर का मिलेगा, कंप्लीट आपको अगर लेना चाहते हो तो आप कमेंट में बताओ कि मुझे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा, वहाँ पे मैं बताऊंगा कैसे मिलेगा आपको। अगर नहीं चाहिए फिर भी कोई बात नहीं, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए टेलीमार्क, एक टेलीमार्क क्या होता है, ये टेलीमार्क लिखने का एक तरीका हुआ। जैसे देखिए इसको टेलीमार्क हिंदी में मिलान चिन्ह बोला जाता है, टेलीमार्क इसको हिंदी में बोला जाता है मार्क, ये मिलान चिन्ह हो गया, मिलान चिन्ह, ठीक है।
मिलान चिन्ह देखिए, मिलान चिन्ह कैसे हो लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ये 5-5 का पेयर बनता है, जैसे देखिए 1, 2, 3, 4 हुआ, उसके बाद ऐसे कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ पे देखिए गलती से हो गया, ऊपर से नीचे की ओर जाना, ऊपर यहाँ पे है, यहाँ से ले जाना है नीचे, तो ये हो गया 5, 1, 2, 3, 4, एक लाइन ऐसे खींच दिए तो ये 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए मान लीजिए अगर 3 लिखना है तो 1, 2, 3 लिख दीजिए, 4 लिखना है 1, 2, 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 2 लिखना है तो 2 लिख देंगे, 1 लिखना है तो 1 लिख देंगे, इस तरह ये हुआ मिलान चिन्ह। अब देखिए मान लीजिए कि आपको अगर कहेंगे 5 से अधिक तो 8 हुआ, तो 8 को 5 के फॉर्मेट में तोड़िए, तो 5 + 3 8 होता है, तो पहले 5 लिखिए, उसके बाद बच गया 3 तो 3 लिख दीजिए, हो गया। 5 के ही फॉर्मेट में लिखा जाता है, ऊपर से नीचे की ओर ऐसे ले जाना है। खैर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए टेलीमार्क इसको बोला जाता है, जैसे विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, टेलीमार्क जैसे आगे मिलेगा क्वेश्चन, तो पहले ये जो है बीच में दिया हुआ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ बीच में दिया हुआ, इसको सॉल्व करना, इसको भी सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। इसको सॉल्व कर लोगे तो बहुत अच्छे से आपको बुक जो है कि क्वेश्चन बनाओगे उसमें समझ में आएगा। इससे रिलेटेड जो है कि मतलब इस जो डाटा से रिलेटेड नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ, ये आइए पता लगे, इसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। पहले ये बीच में दिया हुआ इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब इसको कैसे गिनेंगे, तो यहाँ पे देखिए 5, 5, 10, यहाँ पे 5 दिया, 5, 10 और 3, 13, तो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या कितना 13। उसके बाद देखिए बर्फी यहाँ पे कितना 1, 2, 3, 3 लिख देंगे। उसके बाद रसगुल्ला देखिए कितना 1, 2, 3, 4, 5, 2, 7 हुआ, ठीक है, ऐसे लिख देना, बस भर देना, आपको पेंसिल से भर लेना या आप खुद से भी चाहो तो भर सकते हो। ये फेयर कॉपी जो है कि मैं हैंड रिटन नोट्स जो बोल रहा हूँ वो फेयर कॉपी ही समझिए, एकदम अच्छे से हाईलाइट किया हुआ, ये लाल पीला कलम जो है कि अच्छे से यूज करके बनाया गया आपके, स्पेशली आप लोगों के लिए, कि आप लोग जैसे देखिए ये जो बुक है थोड़ा सा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो अटपटा लगेगा, क्योंकि इस तरह का बुक जो है कि पहले कभी आप नहीं पढ़े, फर्स्ट टाइम जो है कि लॉन्च हुआ, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा ही। तो अगर आपको चाहिए ई बुक चाहिए या उसको फेयर कॉपी बोल सकते हो, इसका अगर कंप्लीट का चाहिए, एक एक टॉपिक को समझाया गया और बताया गया और क्वेश्चन आंसर को भी यहाँ पे सॉल्व किया गया, यहाँ पर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ पे अगर वो पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे भी मतलब वो बुक जो है कि लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ई बुक कह सकते हो उसको, आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आपका हो जाएगा। अगले दिन जो है कि 76 पेज नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोई भी दिक्कत है पिछला जो हम लोग पढ़े तो उसमें आप कमेंट में बता सकते हो, और जो भी कमेंट करने को कहा गया आप वो भी कमेंट करके बताओ, और कुछ भी डाउट है तो वो भी कमेंट करके आप बताओ, और जो है कि मैं अपने आप को किस तरह इम्प्रूव करूँ, मुझ में क्या आपको अच्छा लग रहा है या क्या अच्छा मतलब क्या इम्प्रूव मैं कर सकता हूँ, आप वो भी कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। छोटे भाई के जैसे या छोटी बहन के जैसे आप कमेंट करके मतलब सलाह दे सकते हो, इस तरह आप करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। मैं उसको इम्प्रूव जरूर करूँगा, ठीक है, सोचूंगा जरूर, ठीक है। तो अगले जो है कि अगले दिन हम लोग 76 पेज नंबर पढ़ने वाले, ठीक है। बाय।